ये वो जमाना था जब बड़े लोग अपना नाम भूल जाते थे लेकिन अपनी जमीन अपना सामान नहीं। अब सॉरी मेरे को लगा मूवी स्ट्रीम, सॉरी आई रीस्टार्ट। ये वो जमाना था जब एफसी बार्सिलोना हैड वन ऑफ द मोस्ट अटैकिंग लीथल ट्राइडेंट्स इन द फुटबॉल हिस्ट्री दैट फुटबॉल हैज एवर सीन। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूं एमएसएन, मेसी, सुआरेज, नेमार, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रायोस इन मॉडर्न फुटबॉल। भाई मैं ना हमेशा कहता हूं पेप गार्डियोला और लूचो की बारसा में पता क्या फर्क था। पेप गार्डियोला क्रिएटेड एन अ वर्क, अ पीस ऑफ आर्ट, ठीक है, अ मास्टरपीस, जिसको आपको देख के ना एस्थेटिक फील होता है, आई प्लीजिंग, ठीक है, जिसको आप म्यूजियम में रखोगे। लूचो क्रिएटेड अ बार्सिलोना दैट वाज अ मॉन्स्टर, ठीक है, फ्रैंकेनस्टाइन वाली वाइब्स। भाई इट वाज अ फकिंग मशीन गन, अ बजूका, जिसको आप बेसमेंट में रखोगे। जॉन विक रेफरेंस। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको अच्छी लगे, कमेंट में अपने थॉट्स जरूर बताना, और आगे ऐसी वीडियोस कंटिन्यू रहे तो उनके टॉपिक के सजेशन जरूर बताना कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हो। मैं ऑलरेडी एक वीडियो निकाल चुका हूं, आपको पता है, 6-1 रेमन-टाडा पे, इसी टॉप ऐसे ही रिमेंबरिंग द पास्ट बार्सिलोना पे। तो आज मैं बात करने जाऊंगा इस वीडियो में द राइज एंड फॉल ऑफ द एमएसएन, द मेसी, सुआरेज, नेमार। तो अपने कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर बताना वीडियो के बाद, एंड डू प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आप नए हो। मैं बार बार कह रहा हूं 1 अप्रैल से पहले 5K का एम है, अगर नहीं भी पूरा होता विच कैन बी पॉसिबल, तो भी उस टारगेट के सबसे ज्यादा नजदीक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो गाइस ये एमएसएन शुरू हुआ इन 2013 when Barcelona acquired Neymar from Santos. He was welcomed with open arms, ठीक है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी during his signing because Neymar was one of the brightest youngsters in world football right now, ठीक है। तो उस वक्त क्या हुआ, बार्सिलोना काफी ज्यादा भीड़ हुई सबसे पहले तो नेमार की साइनिंग के वक्त, एंड एवरीवन वेलकम्ड हिम विद ओपन आर्म्स। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी फ्रॉम द डे ऑन, एंड नेमार somehow lived up to them in his first season. अगर बात करें नेमार के फर्स्ट मैच की, दैट वाज द मैच अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड इन सुपर कोपा, ठीक है। उस वक्त 2 लेग के सुपर कोपा होते थे, सीजन के स्टार्ट में हुआ करते थे, तो सऊदी वाला बकचोदी तब तक शुरू नहीं हुआ था। तो नेमार ने फर्स्ट लेग के अंदर विच वाज एट एटलेटिकोज होम, ठीक है, दैट वाज द गेम विच पाउंस्ड नेमार ऑन टू द सीन। They started the game on the front foot. Atletico scored a goal first. मैं आपको बता दूं डेविड विया ने मारा था, इनफैक्ट फॉर्मर बार्सिलोना प्लेयर। तो और ऑल्सो मेसी was subbed off at the half time due to an injury. Neymar came on in the second half and guess what he did? He scored the header and equalized the game. The game ended at 1-1. Second leg at the Camp Nou was a goalless draw, 0-0. कोई भी गोल नहीं स्कोर हुआ, and Barcelona were crowned the champions of Super Copa due to the away goal which Neymar scored in the first leg. तो नेमार के करियर की, बार्सिलोना करियर की शुरुआत हुई with a trophy, and ट्रॉफी के अंदर with an away crucial goal. This was Neymar's start to Barcelona. बट अगर आपको ऐसा लगता है टाटा मार्टिनो ने ऑलरेडी नेमार को मतलब एक स्टार्टिंग स्पॉट गारंटी कर दिया था, तो आप गलत हो। नेमार अर्न दैट स्पॉट ग्रेजुअली, कैजुअली ही ईज्ड इट इनटू द टीम, ठीक है। जैसे जैसे सीजन प्रोग्रेस हुआ, मेसी की इंजरी के वक्त नेमार स्टूड अप द मोस्ट। इनफैक्ट ही स्कोर्ड 6 goals and 8 assists ड्यूरिंग दैट टाइम, बट समवेयर समथिंग वाज लैकिंग। अगर यूसीएल की बात करें, नेमार स्कोर्ड 3 goals इन द ग्रुप स्टेज, बट अगर अब आप उसको थोड़े ध्यान से देखोगे, ऑल दोस 3 goals केम अगेंस्ट सेल्टिक इन द 6-1 बार्सिलोना विन। कह सकते हैं नेमार वाज एवरेजिंग बेटर शॉट्स एंड बेटर ड्रिबल्स, बट somewhere he was lacking clinicality in front of the goal. Alexis Sanchez था उस वक्त टाइम पे स्ट्राइकर, मेसी उसी सीजन थोड़ा इंजर्ड रहा था बहुत ज्यादा। तो वो सीजन मतलब आप कह सकते हो अंडर टाटा मार्टिनो वाज अ मिक्स सीजन, अ टॉपसी टर्वी सीजन इन विच नेमार showed flashes of brilliance of what he could be, what potentially what he was becoming, but अच्छे से पोटेंशियल फुली रियलाइज नहीं हुआ था। काइंड ऑफ द सीजन, काइंड ऑफ आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्टली, काइंड ऑफ द सीजन व्हिच रफीनिया इज हैविंग राइट नाउ एट बार्सिलोना। तो ये था नेमार का फर्स्ट सीजन। बट यार अब क्या ना, बार्सिलोना के प्रॉब्लम दिखने लगे थे। आफ्टर पेप गार्डियोला लेफ्ट देयर वर इश्यूज। ज़ावी इनिएस्टा की मिडफील्ड वाज गेटिंग एजेड। वहीं पे बैकलाइन की अगर बात करें तो पुयोल, ठीक है, या कीपर विक्टर वैल्डेस, ठीक है, मतलब एवरीवन वाज स्टार्टिंग टू गेट एज। और अटैक में तो आप एक तरह से कह सकते हो पेड्रो, अलेक्सिस सैंचेज, दे वर गेटिंग अलोंग भाई,
They were getting along, but they were certainly not the attack which would carry Barcelona forward. It was only Messi. They needed someone. They needed that spark. They needed that creativity. Neymar आ गया था, but the final piece of the puzzle was missing. A clinical number 9. A number 9 who would score goals. A number 9 who would feed on to the assist by Messi and Neymar. वहीं पे एंट्री हुई लुइस सुआरेज की. द फाइनल पीस ऑफ द पजल इन 2014. लुइस सुआरेज के आने से पहले वाज अपॉइंटेड लुइस एनरिके. बहुत ही मिक्स रिसेप्शन थी लुइस एनरिके के आने पे एज अ बार्सिलोना कोच, बट वो जो समर ट्रांसफर थी दैट वाज क्रूशियल फॉर बार्सिलोना. क्रूशियल. वी गॉट Rakitic, Marc-Andre ter Stegen, Claudio Bravo, and Luis Suarez in one fucking transfer window. Alexis Sanchez was shipped off to Arsenal. Luis Suarez came, and finally MSN was born. Messi, Suarez, Neymar. लुइस सुआरेज लिवरपूल से आया था, बट उसने, आपको याद होगा, किलेनी को बाइट किया था वर्ल्ड कप के दौरान, तो ही वाज सर्विंग अ बैन. तो फर्स्ट मैच, तीनों को फर्स्ट मैच में देखने के लिए काफी ज्यादा लंबा टाइम लग गया था. अब भाई देखो, नेमार इन हिज फर्स्ट एल क्लासिको, मैं अगर आपको बताऊं, इन हिज फर्स्ट एल क्लासिको नेमार स्कोर्ड अ गोल एंड एन असिस्ट व्हिच लॉन्च्ड हिम ऑनटू द सीन. 2-1 बार्सिलोना की विक्ट्री थी. एमएसएन का जो फर्स्ट गेम था दैट वाज आल्सो एल क्लासिको. इट वाज अ 3-1 डिफीट, बट वो जो एक गोल आया था दैट वाज सुआरेज असिस्ट टू नेमार. तो इट वाज शोइंग कि क्या चीजें आने वाली थी आगे. यस, लूचो का जो करियर था एट बार्सिलोना, इट स्टार्टेड ऑफ विद एन एल क्लासिको डिफीट, और उसके बाद एक रियल सोसिएडाड का भी गेम आया था. मतलब इट वाज एक पॉइंट था बार्सिलोना के लिए, सब कुछ वाज गोइंग डाउनहिल. एंड देन स्टेप्ड अप एमएसएन का फर्स्ट गेम, जिसमें तीनों ने एक एक गोल मारा था, वाज अगेंस्ट पीएसजी. ग्रुप स्टेज का लास्ट गेम था, मुझे याद है. इट वाज अ बार्सिलोना विक्ट्री 3-1. एक गोल से पीएसजी ने लीड ले ली थी, बट बारसा वेंट ऑन टू विन द गेम 3-1 थैंक्स टू गोल्स फ्रॉम 1 goal each from Messi, Suarez and Neymar. That was the first game when all three of them combined together and got on the score sheet. That is when MSN was born. Of course वो iconic photo एटलेटिको मैड्रिड के मैच वाली हम सभी को याद है, but this was the match when the iconic MSN was born. अब हमने ये तो बात कर लिया कि एमएसएन के फर्स्ट गेम्स कौन से थे, क्या हुआ, एमएसएन कैसे बॉर्न हुआ. अब मैं बात करता हूं द चेंजेस विच लुइस एनरिके मेड कि इस एमएसएन को अच्छे से वो फुल्ली अपने पोटेंशियल पे रियलाइज कर सके. सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चेंज केम इन द अटैक. मेसी वाज प्लेइंग एज अ फॉल्स 9. आपको पता है उसका वो रोल विच पेप गार्डियोला गेव टू हिम. क्या बात है. बट यार उस रोल के साथ पता है प्रॉब्लम क्या थी. इसकी वजह से लुइस सुआरेज हैड टू शिफ्ट टू द राइट एंड it was restricting his abilities. तो लूचो ने आने के बाद सबसे पहला काम क्या किया? He shifted Messi to the right as a winger, Neymar on the left, and Suarez as a pure number 9. This was the altercation which was needed to spark MSN to the life. डिफेंस की बात करें, फुल बैक्स हैड क्लियर इंस्ट्रक्शंस कि उनको आगे रहना है. दे हैव टू पास द बॉल टू नेमार, एल्बा को नेमार को, एल्वेस को मेसी को. दे हैड टू पास द बॉल क्विकली. ठीक है. और जब नेमार और मेसी पे बॉल एंड दे आर कटिंग इनसाइड, द फुल बैक्स हैव टू ओवरलैप. दे हैव टू बी देयर फॉर द रन बिहाइंड. ठीक है. और सुनना मेरी बात, सुआरेज हैड टू स्टे एज द सेंटर स्ट्राइकर इस सब में. मिडफील्ड, अब यार पता है क्या डिफरेंस था. पेप गार्डियोला के टाइम ना मिडफील्ड पे ज्यादा फोकस हुआ करता था. पासिंग द बॉल इन द मिडफील्ड से डिफेंस आ गया, फिर धीरे धीरे बन गया अटैक. पेशेंस इन द बिल्डअप. ऑन द अदर हैंड इफ यू टॉक अबाउट लुइस एनरिके, उसमें फोकस got away from the midfield of Rakitic, Busquets and Iniesta, then replaced Xavi. तो उस midfield से focus हटके the focus came on to the attacking trident. And why not यार? They were so clinical. क्यों ना focus उन पे shift हो जाए? Midfielders had clear instructions. जैसे Rakitic पे बॉल है, जैसे Iniesta पे बॉल है, they have to quickly pass the ball. Passing tiki-taka but with pace. This was the modern tiki-taka which Luis Enrique inherited from Pep Guardiola and tweaked according to his own requirements, and it was a master move मेरे ख्याल से. Midfield had clear instructions of quickly passing the ball to the wingers. Fullbacks had clear instructions of quickly passing the ball to the midfielders, to the wingers, and wingers Messi और Neymar on their day when left one on one with their marker. आपको पता है एक ही आंसर होता था उसका, जो भी प्लेयर उनको डिफेंड कर रहा था, gone, turn to dust, ashes, that's it.
They left their marker, dribbled past them, and Luis Suarez was open in the box to score a goal. It was as simple as that. ऐसा नहीं था कि Luis Suarez was a fox in the box. No, Luis Suarez was also coming back to take the ball from the midfield. Sometimes जब midfield blocked थी, when the passing lanes were blocked, Luis Suarez came to the middle to actually take the ball. और उस वक्त Luis Suarez had an amazing pace, amazing dribble about him, amazing physicality about him, in which he dribbled past the whole defense. आपको याद है वो PSG वाला मैच in which he nutmegged David Luiz twice भाई. That was prime Luis Suarez. Neymar और Messi were doing their role as wingers, who were cutting inside, who were dribbling, who were passing the ball, who were assisting as well as scoring. But it was Luis Suarez who was very integral part of that team because he was scoring as well as coming behind to take the ball. That was what Barcelona needs from a proper number 9, and that was why MSN got so successful. अब बात कर लेते हैं guys MSN के statistics की. Over the 3 years जो MSN ने कहर ठाया वर्ल्ड फुटबॉल में, उसके कुछ statistics आपके आगे डिस्कस कर देता हूँ. If we talk about the statistics, the trio ended up hitting 122 goals in the 2014-15 season across all competitions and won the second treble for Barcelona. आगे वाले आने वाले सालों में they won 1 more La Liga title and 2 more Copa del Reys. During their time together, MSN played 450 fucking games and scored a combined 364 goals in 3 seasons together and also got 173 assists in the process. It is the highest scoring trio in Spanish football history. La Liga की अगर बात करें, over the 3 years, MSN played a number of 299 games and they scored massive 250 goals from 2014 to 2017 in La Liga. Of course, अब इस सब में अगर आप statistics को छोड़ दो, अगर आप उनकी brilliance को छोड़ दो, अगर आप एक potential more treble, सारी चीज़ों को छोड़ दो, one game which stands out is the 6-1 PSG Barca remontada game. हाँ, उसमें नेमार की brilliance was what took us ahead, but Messi also was on the score sheet. Suarez was on the score sheet twice. तो भाई, it was a game. Sorry. Suarez was not on the score sheet twice. Suarez was on the score sheet once and won the second penalty. Messi scored a penalty and Neymar scored a brace. भाई, अगर अब आप in the hindsight अगर आप देखो, that game was the culmination भाई of the attacking trident. This was the peak of MSN. This game was the peak when each one of them combined, when everyone in the world feared Barcelona. जब पता है ये जो लुइस एनरिके की मेंटालिटी थी ना, जो 6-1 के दौरान आती थी कि वी कैन स्कोर 6 goals, इट केम बिकॉज ऑफ हिज अटैकर्स. ही न्यू कि MSN could spark a moment of magic and score those 6 goals, and this is what happened in the game. This is what happened during MSN. अब sadly all good things must come to end. तो जल्दी से बात कर लेते हैं MSN के fall की. Downfall started in August 2017 as PSG then signed Neymar for a world record 222 million transfer fee. उन्होंने रिलीज क्लॉज ट्रिगर कर दिया भाई नेमार का. It was unprecedented, seriously unprecedented. No one thought about it. नेमार को जाना चाहिए था, नहीं पता नहीं, but that time नेमार focused more on individual glory and of course on money, but नेमार went away. That was the fall of MSN. Of course, MSN तो टूट गया था. Messi and Suarez carried Barcelona for another couple of seasons, but 2020 में फिर Suarez भी depart कर गया because he was slated as not being fit enough to carry Barcelona in the top games. और उसी के एक सीजन के बाद in August 2021, Messi left Barcelona because Barcelona could not renew his contract due to financial reasons. That was the end of the final piece of MSN. अब यहाँ पे काफी सवाल ऐसे उठते हैं कि what could have been. I know नेमार के बाद हम उसको अच्छे से रिप्लेस नहीं कर पाए. We got 222 million, but due to incompetent management, we could not spend them on competent players. We got Dembele, who was injury prone. 2017 से उसको 2021-22 लग गया कमिंग एक पूरा साल खेलने में, और अभी भी पूरे साल नहीं खेल पाता है. We got Coutinho, who wasn't a left winger to begin with. We never really, अभी तक भी मैं कहूँगा, we never really replaced Neymar. And भाई, a player of that quality is very difficult to replace. It is true.
वी नेवर रियली रिप्लेस नेमार। अब क्वेश्चन ये उठते हैं कि व्हाट कुड हैव बीन अगर नेमार रुक जाता। क्या हम वो रोमा वाली रात देखते? क्या हम वो एनफील्ड वाली रात देखते? यार देखो, इतना मुझे पता है, a front three of Messi, Suarez, Neymar, not even hitting one goal against Liverpool, being 3-0 up on in the first leg, I think it is very very difficult यार। I know उन्होंने एक भी गोल यूवेंटस के अगेंस्ट स्कोर नहीं किया था जब लास्ट सीजन बाहर निकले थे, but Juventus had one of the best defenses in the world that season. Juventus went on to the finals. पर क्या नेमार, मेसी, सुआरेज एक भी गोल ना मारते हैं एनफील्ड में? We could have won another treble. Who knows? But football does not work on buts and ifs, yaar. Football works on logic, on reasoning. Football works on what is in the present. And the present is कि none of the parts of MSN is at Barcelona right now. Messi के return की बातें हो रही हैं of course. But right now, MSN will be remembered as one of the greatest trios in world football to ever grace the beautiful pitch of Barcelona's Camp Nou. To light up our hearts, to light up Camp Nou, to light up Barcelona. ठीक है, it will forever remain the trio जिन्होंने बहुत ही शानदार UCL की रन की थी, in which Barcelona defeated the English champions in group stage, the French champions in quarterfinals, the German champions in semi-finals, and the Italian champions in the finals. It will forever be remembered as one of the greatest Barcelona teams of all time. And the trident will always be remembered as one of the greatest attacking tridents of all time. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज डू लीव अ लाइक, कमेंट में अपने थॉट जरूर बताना, मैं बार बार कह रहा हूँ, और आगे की वीडियोस के जरूर बताना सजेशन कि किस टॉपिक पे बनाई जाए। एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आप नए हो। अंटिल नेक्स्ट टाइम गाइज, विस्का एल बार्सा।